वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभे हम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल को आईबीपीएस ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। आईबीपीएस क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ एंड देन उसके बाद से आईबीपीएस एसओ, इन तीनों का रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आ गया। एंड उन सभी कैंडिडेट्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका इस बार सिलेक्शन हो चुका है। वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टैग था वो अब हट चुका है, वो एम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब बस केवल डॉक्यूमेंट एंड ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जो ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आप अपना सब रेडी कीजिए। एंड उसके बाद से बैंक के अकॉर्डिंग आपको मेल आएंगे, उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका इस बार किसी रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, वो चाहे 0.25 मार्क्स हो, 0.5 हो, 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, या किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। तो उन कैंडिडेट्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत टाइम ऐसा होता है हम पूरा मेहनत करते हैं, आपने अपना हो सकता है 100% दिया हो, बट आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले इस समय हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है आज के टाइम पे। आप चाहोगे कि 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन करके हम सिलेक्शन ले लें, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक हम अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2-3 महीने में एग्ज़ाम्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी आज के टाइम पे जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, बस आपकी मेहनत एंड कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो जिनका नहीं हुआ, ठीक है, एक सप्ताह 2 सप्ताह अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, घूमो, एक्सप्लोर करो, फिर उसके बाद से बैठो शांति से, नोट डाउन करो कहाँ गलतियाँ हुई, क्या प्रीलिम्स में रह गए, क्या मेंस में रह गए, क्या इंटरव्यू या फाइनल में रह गए, तो कितने मार्क्स से रह गए। ये सब अपना एक डायरी बनाओ, नोट्स अपना एक करो, नोट डाउन करो कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ रही हैं, किस सेक्शन में आपकी ज़्यादा कमियाँ रही हैं। एंड उसके बाद से वापस से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, बैंक एग्ज़ाम एक ऐसा है कि आपको यहाँ तक पता है कि रिज़ल्ट डेट कौन सा है, किस महीने में रिज़ल्ट आएगा एंड किस दिन रिज़ल्ट आएगा। तो इससे अच्छा कोई एग्ज़ाम है? किसी में इतनी सर्टेनिटी नहीं है कि टाइमली सारे एग्ज़ाम्स हो जाएं, प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए, फिर इंटरव्यू हो जाए, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। बाकी एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ, कभी कोई स्कैम, कभी कुछ लगा रहता है। बट आप अगर बैंक एस्पिरेंट हैं तो आप इधर उधर हाथ पैर ना मारें कि यार बैंक में नहीं हो पा रहा है तो आप एसएससी देख लें, या फिर पीसीएस देख लें, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देख लें। बैंकिंग, अगर आपका एम है कि मुझे बैंकिंग ज्वाइन करना है, बैंक में आना है एज एन ऑफिसर, या फिर जो क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज ए क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिनका जो भी मोटो है, अगर बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेहनत आप कंटिन्यू रखिए। अब बात करते हैं कि इस साल कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। वो चाहे जनरल बैंकिंग हो या फिर स्पेशलिस्ट के लिए हो, मैं दोनों के लिए बात करूँगा। तो जैसे कि अब अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका, फर्स्ट वीक है, एंड अब इसके बाद से केवल हमारे पास अप्रैल मई जून 3 महीने ही हैं। 3 महीने के बाद से सारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो। अभी जैसे कि एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आया, मेंस होने वाला है, एसबीआई का पीओ का रिज़ल्ट आया है, फिर उसके बाद मेंस होगा। तो एसबीआई एग्ज़ाम्स को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं। बाकी जो जनरल एग्ज़ाम्स हैं, आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है, क्लर्क, पीओ एंड एसओ, ये तीनों एग्ज़ाम्स जो होंगे टाइमली बिल्कुल होने वाले हैं। इसके अलावा जो आरआरबी का है, क्लर्क, पीओ, वो होगा टाइमली। तो ये जो 5 एग्ज़ाम्स हैं ये तो होने ही होने हैं। 5 एग्ज़ाम्स कौन से? आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस एसओ। ये 5 एग्ज़ाम्स अपने टाइम से ही होंगे, तो इसमें आपको एक्सटर्नल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब आप आईबीपीएस के ऊपर छोड़े, आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। क्योंकि 3 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए, एक जो मेहनत कर रहा है। इस 3 महीने में आपको अपने जो टॉपिक्स वीक हैं, जो लेक्चर्स आपको लगता है कि जिस टॉपिक में आप वीक है उसको लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए। इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी और रही जो और कौन से एग्ज़ाम्स इस साल होंगे, तो देखिए, एक नाबार्ड का एग्ज़ाम तो मस्ट है कि वो आता ही है। नाबार्ड एग्ज़ाम अराउंड आपका नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा। अगस्त या जुलाई में भी इसका, जुलाई अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नाबार्ड होगा। इसके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, NIACL, NICL या फिर UIIC, तो बहुत सारे हैं। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कब होंगे, बट हमारे पास ऑलरेडी 5 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि होने वाले हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। एंड अब बात करते हैं जो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट केडर में कि कौन से और एग्ज़ाम्स होते हैं आईटी में। तो आईटी में तो जैसा आपको मैंने बता दिया, एक आईबीपीएस एसओ होगा। ये प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, बहुत बेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा। एक तरीके से आप डायरेक्ट आईटी ऑफिसर बनेंगे।
जो नॉर्मली जो बीटेक करके आते हैं हम, तो अगर आप एज अ पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका वो एम्बिशन है कि भाई मैं एज अ पीओ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप एज अ IBPS पीओ का एग्ज़ाम दें। और चाहते हैं कि नहीं मुझे स्पेशलिस्ट केडर में रहना है, और जिन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस, IT, ECE इन सब में, तो वो डेफिनेटली IBPS SO को प्रायोरिटी दें। क्योंकि बैंक में अब बहुत चीज़ें जो हो रही हैं, टेक्निकली बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर बैंक को ग्रो करना है तो उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ रहा है आज के टाइम पे। तो ये अब मस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैंकिंग होगी इस समय की, सब कुछ जो होगा बैंकिंग के टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होगा बैंक में। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ज्वाइन करना, तो आप IBPS SO को ही प्रायोरिटी दें। इसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया नाबार्ड में भी नाबार्ड IT आता है। इसके अलावा आपका SBI के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जो कि हाल ही अभी रिज़ल्ट आया है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट मे बी अक्टूबर के बाद से वापस ही एग्ज़ाम्स हों। तो SBI हो गया। इसके अलावा थोड़ा एक्सपीरियंस बेस पे भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जो डायरेक्ट बैंक निकाल देता है, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा निकाला। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका एप्लीकेशन लास्ट टू लास्ट मंथ आया था। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स हैं जो वैकेंसीज निकालते रहेंगे टाइम टू टाइम स्पेशलिस्ट केडर में। और ये केवल IT के लिए नहीं है, ये कैंडिडेट्स वो भी हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है, स्पेशली फिनेंस में, HR मार्केटिंग में। इनके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आज के टाइम पे आ रही है, फिनेंस वालों को, या फिर मार्केटिंग में मार्केटिंग ऑफिसर, या फिर जनरल जो MBA है उसको क्रेडिट ऑफिसर में डाल रहे हैं। तो बहुत सारे वैकेंसीज इस साल भी देखने को मिलेंगे। सो आप सब प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड किसी को IT से रिलेटेड गाइडेंस लेनी है पर्सनल, कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या है, वो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।